पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। कटिहार एमएलसी अशोक अग्रवाल और मेयर उषा अग्रवाल बीजेपी से निलंबित बेटे के समर्थन में प्रचार करना पड़ा भारी। पार्टी ने जारी किया स्पेशल लेटर। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों और राजनीतिक गतिविधियों के चलते प्रदेश की सियासी फिजा लगातार गर्म बनी हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार नगर निगम की मेयर उषा अग्रवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने दोनों नेताओं पर चुनाव आचार संहिता और संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है। बेटे के समर्थन में चुनाव प्रचार बना विवाद का केंद्र। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व को शिकायत और वीडियो साक्ष्यों के जरिए जानकारी मिली कि अशोक अग्रवाल और मेयर उषा अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर अपने बेटे सुमित अग्रवाल के समर्थन में सक्रिय चुनावी प्रचार किया था। बताया जा रहा है कि सुमित किसी और दल स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसके कारण यह कदम पार्टी की आधिकारिक लाइन और संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ माना गया। भाजपा ने सख्त शब्दों में कहा कि किसी भी नेता की व्यक्तिगत पारिवारिक भावनाएं संगठनात्मक निष्ठा से बड़ी नहीं हो सकती है, विशेषकर तब तक जब पार्टी प्रदेश स्तर पर चुनावी चुनौती से गुजर रही हो। सस्पेंशन लेटर में लिखा गया था, प्रादेशिक नेतृत्व की ओर से जारी सस्पेंशन लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, दोनों नेता एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल पाए गए। अब पार्टी ने पहले ही सभी नेताओं और पदाधिकारियों को चुनाव से पहले निर्देशित किया था कि वह संगठन के आधिकारिक उम्मीदवार के समर्थन में ही काम करेंगे। अब आदेश की अवहेलना को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। जांच के बाद आगे स्थायी कार्रवाई भी संभव है। इसके साथ ही उन्हें जवाब देने के लिए नोटिस भी भेजा गया है और पार्टी ने 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। अब बीजेपी के अनुशासन नीति पहले भी रखी सख्त और बीजेपी ने इसके पहले भी कई राज्यों में तत्समय कदम उठाए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान लाइन क्रॉस करने के तुरंत सस्पेंड किया। पार्टी का कहना था कि चुनाव सिर्फ जीत या हार का प्रश्न नहीं, बल्कि संगठन की विश्वसनीयता और वैचारिक अनुशासन का मामला है। अब स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कटिहार की स्थानीय राजनीति और नगर निगम के सत्ता समीकरण पर फैसले का त्वरित असर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अशोक अग्रवाल और उषा अग्रवाल की पकड़ लंबे समय से स्थानीय राजनीति में मजबूत रही है। ऐसे में निलंबन बीजेपी के स्थानीय वोट बैंक पर क्या असर डालेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह मामला संबंध बनाम संगठन की सियासत का क्लासिक उदाहरण है। यह स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है कि क्या भविष्य में यह विरोध नई राजनीतिक लाइन पैदा करेगा या नेता पार्टी में वापसी के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी करेंगे। अग्रवाल परिवार की प्रतिक्रिया। अब तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार निलंबित नेताओं ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि वे जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पक्ष को सार्वजनिक कर सकते हैं। यह भी अनुमान है कि वे इस मुद्दे को पारिवारिक समर्थन बनाम लोकतांत्रिक अधिकार के तर्क पर पेश करेंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।